हेलो। सोनम और राजा केस में अब तक जो सामने आया था वो जितना चौंकाने वाला था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक सच्चाई अब सामने आई है। वो सच्चाई जो अब एक लीक कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए बाहर आई है। ये वही कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से बात कर रही है और यह बातचीत उस वक्त की है जब सोनम अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय में हनीमून पर थी। सोचिए, एक तरफ राजा अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था अपनी पत्नी के साथ और दूसरी तरफ सोनम उसी हनीमून ट्रिप पर अपने प्रेमी के साथ अपने पति की हत्या की साजिश रच रही थी। और इसी कॉल रिकॉर्डिंग की मदद से पुलिस को 3 जून को ही यह पता चल गया था कि सोनम को न किसी ने किडनैप किया है, न ही मारा है और न ही वो बांग्लादेश गई है, बल्कि वो खुद ही अपने पति राजा रघुवंशी की कातिल है। इसीलिए पुलिस लगातार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में सोनम की तलाश कर रही थी। मीडिया से इस बात को इसीलिए छुपाकर रखा गया ताकि सोनम को यह खबर न लगे कि पुलिस को सब कुछ पता चल चुका है। और फिर 8 जून की रात जैसे ही सोनम को गिरफ्तार किया गया, ये कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ गई। यकीन मानिए, जब आप इस कॉल रिकॉर्डिंग की एक एक बात को ध्यान से समझेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट में बताइए कि अब आप किसके साथ हैं, मासूम राजा के साथ या फिर उसकी कातिल बीवी सोनम के साथ, और सोनम को आखिर कौन सी सजा मिलनी चाहिए। ये लिखना भी न भूलें ताकि सोनम जैसा सोच रखने वाली उस महिला को पता चल सके अब ये खेल और नहीं चलेगा। कातिल सोनम रघुवंशी गिरफ्तार हो गई है, उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और उसके 3 साथी भी गिरफ्तार हो गए हैं और इन सब ने अपना गुनाह भी कबूल लिया है कि उन्होंने मिलकर सोनम के कहने पर राजा की जान ली थी। तो आखिर मेघालय जाने के बाद सोनम ने अपने आशिक राज से फोन पर क्या क्या बातें की थी, किस तरह से राजा को मारने का प्लान बनाया था, चलिए आपको बताते हैं। उसके बाद सोनम को कैसे पकड़ा गया, उसने अब तक क्या कुछ बताया, ये भी आपको बताएंगे। शुरुआती कॉल रिकॉर्डिंग में राज कह रहा है कि सब कुछ तय है, बस उसे लेकर आओ, और सोनम कह रही है कि चिंता मत करो, सब टाइम पर होगा। पुलिस के मुताबिक ये कॉल मेघालय जाने से 2 दिन पहले की है और इसी बात से साफ होता है कि राजा को मेघालय क्यों ले जाया जा रहा था, कैसे ले जाया जा रहा था और वहां उसके साथ क्या होने वाला था। आगे रिकॉर्डिंग में सोनम हंसते हुए कहती है कि वह कुछ समझेगा नहीं, हम जैसे कहेंगे वैसे करेगा और फिर तुम आ जाना, तुम्हारे लिए सब आसान हो जाएगा। इसी एक लाइन ने पुलिस को वो सबूत दे दिया जिसकी उसे कई दिनों से तलाश थी। अब यह साफ हो गया है कि यह मर्डर अचानक नहीं हुआ था, यह पूरी तरह से प्लान किया गया था और इस प्लान के पीछे सोनम और उसका प्रेमी राज दोनों थे। इस कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। कॉल रिकॉर्डिंग में राज बार बार सोनम को कह रहा है कि उसे ज्यादा इमोशनल मत होने देना वरना मामला बिगड़ सकता है, और सोनम कहती है कि अरे नहीं, वो भोला है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। यह सुनकर अब हर कोई पूछ रहा है कि क्या एक पत्नी इतनी बड़ी साजिश कर सकती है, क्या एक इंसान इतना क्रूर हो सकता है कि वह अपने ही जीवन साथी को खत्म करने की तैयारी कर ले सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने आशिक के साथ रह सके। अब पुलिस इस रिकॉर्डिंग को चार्जशीट में जोड़ने की तैयारी कर रही है और इसे सबसे अहम सबूत माना जा रहा है क्योंकि यह सिर्फ शक या अनुमान नहीं है, यह खुद सोनम की आवाज है और उसका इरादा साफ साफ इस बातचीत में झलक रहा है। बातचीत में एक जगह राज सोनम से कहता है कि मेघालय में सब अपने तरीके से संभाल लेंगे और जो भी करना होगा वह भी संभाल लेंगे, वहां कोई शक नहीं करेगा। और सोनम जवाब देती है कि मैं भी यही चाहती हूं, एक बार यह सब हो जाए फिर हम चैन से रहेंगे। दोस्तों सोचिए, यह सब एक लड़की कह रही है जो अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद हनीमून पर निकली थी। एक लड़की जिसके साथ उसका पति नई जिंदगी की उम्मीद लेकर गया था और उसी यात्रा के बीच वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा था और उसे यह तक नहीं पता था कि उसके साथ चलने वाली पत्नी ही उसकी दुश्मन बन चुकी है। इस कॉल के सामने आने के बाद राजा के परिवार का दर्द और बढ़ गया है। उनके भाई ने मीडिया से कहा कि अब किसी शक की गुंजाइश नहीं बचती। अगर इस बातचीत के बाद भी कोई सोनम को मासूम कहता है तो वह इंसाफ का मजाक बना रहा है। वहीं सोनम के वकील का कहना है कि यह कॉल रिकॉर्डिंग अभी जांच का हिस्सा है और इसे कोर्ट में कैसे पेश किया जाएगा यह जांच के बाद तय होगा। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया है कि यह कॉल लीक नहीं हुई बल्कि जांच का हिस्सा है और मीडिया को सिर्फ वो हिस्सा दिखाया गया है जो पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी था। अब यह केस और भी गहरा होता जा रहा है। फिलहाल इन दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर पूरे देश में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही बात हो रही थी कि अब किसी को कोई शक नहीं बचा कि राजा रघुवंशी की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि एक प्लान किया गया मर्डर था और इस साजिश की स्क्रिप्ट खुद उसकी पत्नी सोनम ने लिखी थी। कॉल रिकॉर्डिंग में न सिर्फ उनके इरादे साफ हुए बल्कि यह भी सामने आया कि इस केस में सिर्फ सोनम और राज ही नहीं बल्कि 4 लोग शामिल थे। पुलिस को इस कॉल का पूरा बैकअप मिला है और टेक्निकल टीम ने पुष्टि की है कि यह ऑडियो ना तो एडिट किया गया है और ना ही किसी तरह से बदला गया है, यह पूरी तरह ओरिजिनल है। इस ऑडियो में जो तीसरा नाम आया है वो आनंद का है जो इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बन गई है। पुलिस को शक है कि आनंद को पहले से इस बात का अंदेशा था कि उसकी कॉल भी ट्रैक हो सकती है, इसलिए वह अपना फोन बंद कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ राज कुशवाहा से जब इस कॉल को सुनाकर पूछताछ की गई तो उसने अब जो जवाब दिया वह और भी हैरान कर देने वाला है। उसने कहा कि हाँ, वो और सोनम इस कॉल में थे और हाँ, उन्होंने प्लान बनाया था, लेकिन उनका मकसद राजा को मारना नहीं था बल्कि उसे डराकर अलग करना था। लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि डराने के लिए खाई में क्यों फेंका
तो उसने चुप्पी साध ली और उसके बाद उसने कहना शुरू किया कि सब कुछ एक एक्सीडेंट था। एक राज का यह बयान पुलिस को गुमराह करने वाला लगा, लेकिन जब उसके मोबाइल से पुराने चैट्स निकाले गए तो उसमें साफ लिखा था कि अगर वह हट गया तो सब आसान हो जाएगा। वहीं सोनम की चैट में लिखा था कि हम दोनों फिर साथ होंगे। यह सबूत कोर्ट के लिए बहुत अहम है और पुलिस ने इन्हें सबूत के तौर पर चार्जशीट में जोड़ने का फैसला किया है। इस बीच जब सोनम को कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई गई तो वह पूरी तरह टूट गई और उसने वहां बैठकर रोना शुरू कर दिया। लेकिन उसने अब भी यही कहा कि वह राजा को मारना नहीं चाहती थी, वह बस डराना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा था कि वह अपनी मां के कहने पर तलाक दे देगा और फिर वह राज से शादी कर सकेगी। लेकिन पुलिस का सवाल था कि डराने के लिए खाई में क्यों फेंका। इस पर सोनम ने कहा कि वह वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी दिखाया जिसमें वह ट्रैक के पास स्कूटी पर खड़ी थी और फिर होटल लौटते हुए देखी गई। सोनम के पास अब कोई जवाब नहीं था और उसके वकील ने कहा कि अब वह कोर्ट में सच बताएगी। इस मामले ने पूरे देश की भावनाओं को झकझोर दिया है, खासकर उन लोगों को जो शादी को एक भरोसे का रिश्ता मानते हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर एक पत्नी इस तरह अपने ही पति को खत्म कर सकती है तो फिर रिश्तों की नींव पर भरोसा कैसे कायम रहेगा। राजा रघुवंशी के परिवार की हालत अब भी बहुत खराब है। उनकी मां ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने अपनी बेटी जैसा बहू माना था सोनम को, लेकिन उसने हमारे बेटे को धोखा दिया। अब हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए और वह भी जल्द। अब पुलिस कोर्ट में यह कॉल रिकॉर्डिंग पेश करने की तैयारी कर रही है और यह सबसे मजबूत सबूत माना जा रहा है। इस रिकॉर्डिंग में जो शब्द हैं वह किसी भी इंसान को झकझोर कर रखते हैं। सोनम की आवाज में जब वह कहती है कि हम लोग फिर से साथ होंगे, राजा को क्या पता हम क्या करने वाले हैं, तो सुनने वाले का दिल दहल जाता है। पुलिस ने अब इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की सिफारिश की है ताकि